प्रातः क्लास चल रहा था। 7 फरवरी 1966, तीसरा पेज। बात चल रही थी जो शास्त्र बनाए हैं वो सारे झूठ बनाए हैं। तुम बच्चे भी पढ़ते आए हो। पहला भक्त तो ये ब्रह्मा बना है, इसने ही भक्ति शुरू की। अब व्यभिचारी भक्ति भी इसने की और व्यभिचारी भक्ति भी की। बाबा बतलाते हैं, मैं नारायण की पूजा करता था। नारायण के साथ बहुत प्रेम था। लक्ष्मी को देखता था, पांव दबाते तो बहुत गुस्सा आता था। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। फिर लक्ष्मी बैठ करके पांव दबावे, ये तो ठीक नहीं है। तो फोटोग्राफर को बोला, इनसे लक्ष्मी को निकाल दो। ये पैर दबाना तो रंग है। वहां बीमार तो होते ही नहीं, फिर पैर क्यों दबावे? यहाँ थक जाते हैं तो स्त्री बैठ पति के पैर दबाती है। पति को गुरु ईश्वर समझती है। पांव का अंगूठा धो करके पीती है। तो ये बाबा नारायण की पूजा करते थे। अब बाप समझाते हैं, सबसे अधिक नंबर 1 पतित यह बना है। अब देखो ये क्या कहते हैं। मनुष्य फिर कहते हैं, ये अपन को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, भगाते हैं। अरे गवर्नमेंट नहीं बैठी है क्या? और कृष्ण के लिए कहना भी रंग है। तो ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। पूछना चाहिए, शिव ने कब जन्म लिया? शिव की जयंती कब हुई? क्राइस्ट की मनाते हैं ना, कृष्ण की मनाते हैं, गोया लक्ष्मी नारायण की मनाते हैं। ये भी जानते नहीं हैं, कृष्ण की जयंती मनाते हैं। राधे फिर कहाँ गई? बाबा पूछते हैं, तुम कृष्ण को प्यार करते थे, झुलाते थे, राधे ने क्या गुनाह किया? राधे को क्यों नहीं झुलाते? वास्तव में तो पहले है राधे, फिर कृष्ण। राधा कृष्ण कहते हैं ना, माताओं का मान है ना। तो अब तुम ये भी बतलाते हो कि 30वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती हम मनाते हैं। तो कृष्ण तो है वैकुंठ का प्रश्न कि प्रिंस,
कृष्ण जयंती मनाते हैं। गीता जयंती फिर पीछे मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो गीता सुनावे ना, इसलिए गीता जयंती बाद में होती है। अब ये तो है त्रिमूर्ति शिव जयंती, ये तो आते ही शुरू कर देते हैं पतितों को पावन बनाना। पावन बनने के लिए राजयोग सिखाना पड़े। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं स्वर्ग की, प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए ना। ये सब बातें नहीं, बाकी तो सब है शास्त्रों की झूठी बातें। चित्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, दिखाते हैं विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में सब शास्त्र दिखाते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो जैसे वो माँ वो बच्चा हो गया, वो ब्रह्मा बड़ी माँ, वो पहला बच्चा। तो क्या विष्णु बैठे शास्त्रों का सार सुनाया या परमात्मा ने सुनाया? अब वो परमात्मा तो है निराकार, वो कैसे सुनावे? वो कहते हैं मैं आकर के इनमें प्रवेश करता हूं। शास्त्र में दिखाया है, अर्जुन को सुनाया, लड़ाई का मैदान था, वो है सब झूठ। लड़ाई के मैदान में कोई ज्ञान सुनाया जाता है? यहाँ बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बी के आए बने हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाया भी जाता है 84 जन्मों का चक्कर। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। और धर्म वालों को तो सनातनी नहीं कहेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, भारतवासियों को ही कहते हैं। फिर कोई माने या ना माने, और धर्म वाले तो मानेंगे भी नहीं। हम हिंदुओं को समझाते हैं, कोई पारसी आदि बाबा के पास आते हैं तो मैं उनको भी कहता हूं भारत के देवी देवता ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। भारतवासी ही अपने धर्म कर्म को भूल और धर्मों में घुस पड़े, धर्म भ्रष्ट बन पड़े। कब कोई पारसी कोई मुसलमान आता है तो जब ये सुनते हैं तो उनके दिल से लगता है, क्योंकि ये कन्वर्टेड आत्माएं हैं, हिंदुओं से मुसलमान पारसी बन गए। तो बाप से स्वर्ग का वर्षा तो लेना चाहिए ना। जो इसे धर्म का होगा उनको लगेगा,
फिर ट्रांसफर होकर के आ जाएंगे। जैसे यहां से ट्रांसफर होकर के और धर्मों में चले गए, आ जाएंगे और छोटा सा वर्षा ले लेंगे। और कोई को अच्छी रीति लग जाएगा तो तन मन धन स्वाहा कर देंगे। पूना में एक पारसी है, कहता है मैं समझता हूं हम देवी देवता धर्म के थे, बरोबर हमने 84 जन्म लिया है, हम बाबा का ही हूं। तो पारसी लोग बिगड़ेंगे कि ये बी के जाके बना है, बिगड़ते तो है ना। तो भाषणों में तुमको पहले पहले समझाना है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती है, वेद का बाप ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, कृष्ण तो देवता था, भगवान है निराकार, देवताएं होते हैं साकार। ये राधा कृष्ण आदि देवताएं हैं, बाकी है मनुष्य। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। गीता में भी ये किसने लिखा, ये गीता बनाई किसने, व्यास ने। कब बनाई, सतयुग में तो नहीं बनाई होगी, बनाया होगा द्वापर में। और जब बाप ने सुनाया तो वो व्यास तो था ही नहीं। तो बाद में व्यास ने जो बनाई द्वापर में, उसमें पहले पहले झूठ लिख दिया कृष्ण भगवान वाच। अब कहां द्वापर 8 कला संपूर्ण और कहां कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। और फिर कहते हैं द्वापर में गीता सुनाई कृष्ण ने। अब द्वापर में तो पतित से पावन नहीं हो सकते, पूरे पतित तो कलयुग के अंत में होते हैं। तो ना कृष्ण सुनाए सकते। इन बातों को अभी तुम समझ गए हो। तुम जानते हो भारतवासी कितने धर्म और कर्म भ्रष्ट हो गए। पूजा करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। वास्तव में यादगार मंदिर बनाना चाहिए एक शिव का। लक्ष्मी नारायण आदि इन सबको पावन बनाने वाला एक ही शिव है। 7 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अभी तो सभी धर्म स्थापक आदि पतित बने हैं। क्राइस्ट भी यहां है,
वो भी कहते हैं क्राइस्ट पुनर्जन्म लेते लेते इस समय बैगर बना है। बरोबर इस समय सब बैगर। ये लक्ष्मी नारायण भी बैगर हैं। तुम बैगर हो ना। उनके लिए गाया जाता है बैगर टू प्रिंस। ये गायन कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का है। बैगर टू प्रिंस। कौड़ी जैसे जन्म से हीरे मिसल बनते हैं। बेहद का बाप कहते हैं मैं इस सृष्टि चक्कर को जानता हूं। बाकी ऐसे नहीं है कि एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा। मुझे कहते हैं पतित पावन आओ। मेरा काम है तुमको देवता बनाना और सबको वापस ले जाना। जो देवी देवता धर्म वाले पतित हुए हैं उनको ही बैठ श्रृंगार करता हूं। बाकी जो भक्ति मार्ग के कड़े होंगे वो कुछ न कुछ पावन होकर के मुक्ति को पावेंगे, योग सीख जाएंगे कि हमको बाप को याद करना है। सभी धर्मों में स्वीट है देवी देवता धर्म। उनका ही सैंपलिंग लगाते हैं। तुम बच्चे सैंपलिंग लगे हो ना। दूसरे कोई धर्म की कसम है कलम थोड़ा ही लगती है, लगाते हैं। यहां तो देवी देवताओं का राज्य स्थापन होता है। वो राजयोग सीखते हैं। तो तुम जानते हो हम पढ़ते हैं भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए। बाप ने समझाया है माया के तूफान बहुत आवेंगे। उन तूफानों से डरना नहीं है। बाबा से पूछ सकते हो। अब कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। पानी की तो बात हो न सके। ये भाग्यशाली रथ है जिसमें ज्ञान सागर की प्रवेशता होती है। फिर कह देते हैं नंदीगण। अब गण कहते हैं तो कम से कम 2 होंगे बैल। आजकल बैल को भी शिव का तिलक देते हैं। हम बैल कैसे बोलेंगे? भक्ति मार्ग में बैल गऊ आदि के मुख से पानी बैठ दिखाया है। जानवरों के मुख से ये ज्ञान जल कैसे निकलेगा? ये सब है झूठ। कहते हैं अर्जुन ने तीर मारा, गंगा निकल आई। अब है ज्ञान का तीर। गंगा कोई पानी की गंगा नहीं निकल आई। ये तो ज्ञान गंगा की बात है। तो ये जो सुनाते हैं ये सब झूठी बातें हैं ना।
बाप ही बैठ समझाते हैं। और कृष्ण का चित्र जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसमें जो 84 जन्म लगे हुए हैं वो काट देते हैं। जब हम कहते हैं विष्णु 84 जन्म लेते हैं तो मुझे जाते हैं, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी नारायण के 2 रूप हैं ना, कंबाइंड, वो ही 84 जन्म लेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। विष्णु की नाभि लंबी लंबी से ब्रह्मा निकलने में 5000 वर्ष लगे। फिर ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बने। फिर ये ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा को निकलने में 5000 वर्ष। फिर ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड। इन बातों को नए तो समझ न सके। अच्छा, बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।